हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक फिजिक्स का वो चल रहा है सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में परावर्तक दूरदर्शी। कल हमने कराया था आपको अपवर्ती दूरदर्शी, ठीक है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है परावर्तक दूरदर्शी, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, टेलीस्कोप। देखिए क्या था, हम इस पे टेलीस्कोप के द्वारा जो हमारा अपवर्तक दूरदर्शी था उसमें हम दूर स्थित वस्तु का दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब देखते थे और उसके लिए अभिदर्शक लेते थे हम बड़ी फोकस दूरी और बड़े द्वारक का। जो हमारा अभिदर्शक होता था, जो अभिदर्शक लेंस है, उत्तल लेंस होता था, वो बड़ी फोकस दूरी का होता, वस्तु की ओर रखते। तो अभिदर्शक हम बड़ी फोकस दूरी का बड़ा लेंस लेते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हमें वस्तु का दूर स्थित जो हमारी वस्तु है उसका प्रतिबिंब हमें चमकीला प्राप्त करना है। चमकीला प्राप्त करने के लिए फिर वहां से उस वस्तु से आने वाला प्रकाश की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए और जब प्रकाश की मात्रा ज्यादा बढ़ानी है तो फिर उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रकाश प्रवेश करना चाहिए। अब रहा उसका अपर्चर की बात, तो अपर्चर को हम एक लिमिट तक बढ़ा सकते हैं, यानी कि जो हमारा लेंस है उसको हम बहुत ज्यादा बड़ा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब लेंस को ज्यादा बड़ा करेंगे तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाता है, इतना बड़ा लेंस बनाना मुश्किल है। तो फिर हम क्या करते हैं कि उस लेंस के स्थान पर जो हमारा अभिदर्शक लेंस है उस अभिदर्शक लेंस के स्थान पर हम दर्पण इस्तेमाल करते हैं और अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया था। अवतल दर्पण को हम काफी बड़ा हम बना सकते हैं। तो हमारा परावर्तक दूरदर्शी क्या है कि एक ऐसा दूरदर्शी है जो दूर स्थित वस्तु का चमकीला और प्रतिबिंब हमें दिखाता है और जिसके लिए हम अभिदर्शक लेंस उत्तल लेंस के स्थान पर, जो हमारा अपवर्तक दूरदर्शी था उसमें उत्तल लेंस के स्थान पर हम अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। ये था। अब इसकी संरचना कैसे है, संरचना की हम बात करेंगे, ठीक है। संरचना में इसमें हमारा जो अभिदर्शक होता है वो अवतल दर्पण होता है। तो देखिए इसमें हमने अवतल दर्पण, बड़ी फोकस दूरी, बड़े द्वारक का अवतल दर्पण होता है ये, और ये हमारा जो है ये एक और लगा होता है ये वस्तु की ओर होता है। ये इसका ध्रुव हो गया और ये इसकी अक्ष हो गई, प्रकाशिक अक्ष, अक्ष कहते हैं इसको, ठीक है। अब यहां इसमें क्या होता है, ये हमारा उस वस्तु की ओर होता है, एक सिरे पर लगा होता है, नली के एक सिरे पर ये हमारा लगा होता है, ठीक है। उसके दूसरे यानी कि इसके बगल में एक अन्य नली फिट होती है। यहां पर एक अन्य नली फिट होती है जिसमें छोटी फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है। इसको हम नेत्रिका लेंस कहते हैं, नेत्रिका लेंस कहते हैं, ये होता है, ठीक है। तीसरी चीज, इसके फोकस से पहले जो हमारा अवतल दर्पण है, ये हमारा दर्पण हो गया M1 अवतल दर्पण है, और इसके फोकस से पहले यहां कुछ दूरी पर एक दर्पण लगा होता है, समतल दर्पण। ये समतल दर्पण जो होता है इसकी अक्ष से 45 डिग्री पर झुका होता है, ये समतल दर्पण लगा होता है। तो अब क्या करते हैं, जैसे अनंत पर कोई वस्तु है हमारी, यहां अनंत पर कोई वस्तु है ये, ठीक है, A B हमारी अनंत पर कोई वस्तु है। अनंत से वस्तु पर एक किरणें आ रही है, प्रतिबिंब का बनना हम आपको समझा रहे हैं, ये किरणें आ रही है अनंत से, ये किरणें, ठीक है। आने के बाद में इससे परावर्तित होंगी, परावर्तित होने के बाद एक किरण ये और दूसरी किरण ये आ गई, ये दोनों किरण आ गई यहां पर, ठीक है। यहां से जाने के बाद में इससे परावर्तित होंगी, ये किरण ऐसे और ये किरण ऐसे परावर्तित होती है। तो इसका प्रतिबिंब हमारा यहां पर बनता है A डैश B डैश बनता है प्रतिबिंब, किसके द्वारा, जो हमारा वो वस्तु थी, वस्तु का प्रतिबिंब इस समतल, इसके द्वारा अवतल दर्पण के द्वारा, ये समतल दर्पण की सहायता से कहां बनता है, A डैश B डैश पर बनता है, ठीक है। अब ये A डैश B डैश जो है इसके फोकस के करीब होता है। अब यहां से दो किरणें चली, एक ये वाली चली किरण, ये किरण चली, ये यहां से होकर जाती है और दूसरी ऐसे होकर निकल जाती है। अब इन दोनों किरणों को अगर हम पीछे बढ़ाएं तो पीछे बढ़ाने पर ये दोनों किरणें यहां पर मिलती हैं और ये हमें प्रतिबिंब इसका A डबल डैश B डबल डैश ये हमें दिखाई देता है, ये प्रतिबिंब इसका दिखाई देता है।
इस तरह ये प्रतिबिंब का बनना है। समझ में आ गया होगा? ठीक है। अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं, वो अनंत से दूर रखा है, बहुत दूर वस्तु रखी है, वहां से दो किरणें आई, ये किरणें हमने दिखाई हैं, यहां से इसके फोकस से पहले अवतल उत्तर समतल दर्पण लगा होता है, 45 डिग्री पर झुका होता है, ये इनको परावर्तित कर देता है और प्रतिबिंब हमारा यहाँ a डैश b डैश पर बनता है, और यहाँ पर नेत्रिका अवतल लेंस लगा होता है और इसके द्वारा हमारा प्रतिबिंब a डबल डैश b डबल डैश बनता है और वस्तु हमें बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है, चमकीली दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ज्यादा से प्रकाश आता है और उसमें प्रकाश यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाता है, तो हमें प्रतिबिंब चमकीला दिखाई देता है। ये थी इसकी संरचना और इसका प्रतिबिंब का बनना। अब इसकी बात करते हैं इसके मैग्नीफाइंग पावर। ठीक है, आवर्धन क्षमता क्या होती है इसकी? मैग्नीफाइंग पावर। अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण बटे वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, वस्तु द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण, आंख पर बना दर्शन कोण, ये इसके लिए फार्मूला होता है। ठीक है, दर्शन कोण के रूप में। अब अगर हमारा प्रतिबिंब जो है स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, यानी कि ये जो है हमारी दूरी स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी d हो, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है, तो इसलिए इसके लिए आवर्त क्षमता स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने, तो उसके लिए आवर्त क्षमता m बराबर हो जाएगी माइनस FO अपॉन FE माइनस FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D। इसके लिए ये फार्मूला हो जाएगा आवर्धन क्षमता का, m बराबर माइनस FO अपॉन FE इंटू 1 प्लस FE अपॉन D। दूसरा, अगर प्रतिबिंब अनंत पर बने, अगर प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बने तो ये हो जाएगा फिर हमारा फॉर्मूला m बराबर माइनस FO अपॉन FE, ये इसके लिए फार्मूला, ये अनंत के लिए जब प्रतिबिंब हमारा अनंत पर बनता है और जब प्रतिबिंब स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी हम और जो हमारा परावर्तक दूरदर्शी है इसकी विशेषताओं के बारे में हम बताएं क्या क्या इसकी विशेषता। सबसे पहली विशेषता तो यही है कि हमें जो इससे प्रतिबिंब मिलता है वो चमकीला मिलता है, यानी बहुत स्पष्ट दिखाई देता है, चमकीला प्रतिबिंब प्राप्त होता है। पहली तो विशेषता इसकी ये होगी। दूसरी विशेषता क्या है कि सूक्ष्मदर्शी, ये जो हमारा इसमें दूरदर्शी में जो प्रतिबिंब बनता है उसमें वर्ण विपथन का दोष नहीं होता। क्यों? क्योंकि अगर हम लेंस इस्तेमाल करते हैं, लेंस को बड़ा बनाते हैं तो उसमें वर्ण विपथन का दोष आ जाता है, लेकिन उसकी जगह हम यहाँ अवतल दर्पण इस्तेमाल करते हैं तो अवतल दर्पण इस्तेमाल करने पर इसमें वर्ण विपथन का दोष हमारा दूर हो जाता है, तो इसमें वर्ण विपथन का दोष नहीं होता। दूसरी चीज, अगर इसमें हमारे गोलीय विपथन का दोष आ जाए, क्योंकि बाद में ऐसे होता है कि हमारा अवतल दर्पण जो है गोलीय विपथन उत्पन्न करता है, तो गोलीय विपथन दूर करने के लिए फिर हम इस अवतल दर्पण के स्थान पर परवलयिक दर्पण इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इसकी जगह हमारा ये इस तरह का परवलयिक दर्पण हमारा इस्तेमाल हो जाता है, और परवलयिक दर्पण इस्तेमाल करने पर इसमें गोलीय विपथन भी दूर हो जाता है। तो अब तीसरी बात यह है कि हमारा इसमें चमकीला प्रतिबिंब तो दिखता ही दिखता है, ये हम इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, और इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो मैंने आपको इसमें दिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।